एक जमाने की बात है। बादलों से ढकी हुई पहाड़ियों के पार एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। ये सल्तनत अपनी चमकदार झीलों, खुशबूदार फूलों और रंगीन महलों के लिए मशहूर थी। नूरिस्तान के बादशाह का नाम शाह फरीदून था और रानी का नाम मलका ज़ोहरा। उनके पास दौलत की कमी नहीं थी, मगर दिलों में एक अधूरापन छुपा हुआ था। उनकी कोई औलाद न थी। हर रोज मलका झील के किनारे बैठकर दुआ मांगती, ऐ रब्बे कायनात, मुझे एक बेटी अता फरमा जो मेरे दिल की खुशी बने। एक दिन जब आसमान पर कौसे कज़ा झलक रही थी, मलका के सामने एक परी नमूदार हुई। परी ने कहा, मलका ज़हरा, तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं। तुम्हें ना एक बल्कि 3 शहजादियां अता होंगी दो साहब। मगर याद रखो, हर नेमत के साथ एक आजमाइश जरूर होती है। मलका ने खुशी से आंखें बंद की, मगर जब दोबारा खोली तो परी गायब थी। सिर्फ हवा में चमकदार जरे तीर रहे थे। चंद महीनों बाद महल में खुशियों की घंटियां बजने लगी। मलका ने एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया, सब की सब चमकती आंखों और रोशन चेहरों वाली। बड़ी बेटी का नाम रखा गया जरगल, दरमियानी का महरू और सबसे छोटी का नायाब। जरगल के हाथ छूते ही फूल खुल जाते, महरू के मुस्कुराने से हवा में रोशनी फैलती और नायाब जब गाती तो परिंदे खामोश होकर सुनते। पूरा नूरिस्तान जश्न में डूब गया। महल सजा और आसमान पर रोशनियों का तूफान था। लेकिन दूर पहाड़ों के पीछे एक अंधेरी परी भी थी जिसका नाम सयारा था। वो किसी जमाने में नूर की परी थी, मगर इंसानों की खुशी से जलकर साया बन गई। जब उसे 3 शहजादियों की पैदाइश का इल्म हुआ, उसने कहा, अगर इन लड़कियों की मुस्कुराहट दुनिया में रोशनी लाएगी तो मेरा अंधेरा कहाँ जाएगा। इसी रात वो महल की खिड़कियों से अंदर आई और तीनों झोलों के पास खड़ी हो गई। सयारा ने तीनों बच्चियों के माथे को छुआ और सर्द लहजे में बोली, ये तीनों लड़कियां एक दिन ख्वाब में कैद हो जाएगी, जहां वक्त थम जाएगा और मौसम रुक जाएंगे, ऐसी नींद में जिसे सिर्फ सच्ची कुर्बानी जगा सकती है। मलका ज़ोहरा चीख उठी, मगर तब तक परी का साया गायब हो चुका था। शाह फरीदून ने फौरन सल्तनत के सबसे बड़े जादूगर फकीर रोशनी को बुलाया। फकीर ने कहा, उन पर बद्दुआ जरूर लगी है, मगर अभी खतरा नहीं। जब तीनों शहजादियां 18 साल की होंगी तब जादू जागेगा। तब तक उन्हें महल के अंदर रोशनी और मोहब्बत के हिसार में रखना होगा। यूं महल के गाइड नूर की दीवार बनाई गई। साल गुजरते गए, तीनों बहनें परवान चढ़ने लगीं। जरगल बहादुर और संजीदा थी, महरू नरम दिल और ख्याल रखने वाली, और नायाब ख्वाबों में खो जाने वाली, जिसकी आंखों में हमेशा चमक होती। वक्त गुजरता गया, हत्ता कि वो दिन आ गया जब तीनों बहनें 18 साल की हुईं। महल में एक अजीम तकरीब रखी गई। चिराग जलाए गए, परिंदे गीत गा रहे थे और हर जानिब खुशबू फैली थी। मगर इसी लम्हे पहाड़ों के पार सयारा ने अपनी आंखें खोल दी। उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि ख्वाब हकीकत बन जाए। हवा में स्याह बादल छा गए और तीनों शहजादियों के कमरों की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और काला धुआं फैल गया। फिर तीनों जमीन पर गिर गईं। पूरा महल नींद में डूब गया। हर शम्मा बुझ गई, हर घंटी रुक गई और सिर्फ झील का पानी चलता रहा, खामोश मगर चमकदार। सदियां गुजर गईं। नूरिस्तान अब एक भूली हुई सल्तनत बन गई। दरख्तों ने महल को ढांप लिया, फूल पत्तों में छुप गए। कोई इंसान अब वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर एक दिन 3 शहजादे मुख्तलिफ सल्तनतों से शिकार करते हुए भटक कर उसी जंगल में पहुंचे। शहजादा रयान इल्म व अक्ल में कामिल, शहजादा आर्यान बहादुर और नेक दिल, शहजादा ज़हीर हसास और शायर दिल वाला। जब वो महल के करीब पहुंचे तो फजा में हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे कोई सोया हुआ दिल धड़का हो। महल के दरवाजे पर 3 सुनहरी तख्तियां लगी थीं। सिर्फ वो जा सकता है जो खुद के खौफ पर काबू पाए। आर्यान ने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। वो चलता गया जब तक एक वसी कमरा आया जहां जरगल पथरीले बिस्तर पर सो रही थी। उसने उसे छूना चाहा, मगर एक जंजीर नमूदार हुई। जंजीर ने कहा, जागोगी जब ये जानेगा कि बहादुरी जंग नहीं, कुर्बानी है।
आर्यान ने तलवार नीचे रख दी और बोला, मैं लड़ने नहीं बचाने आया हूँ। जंजीर टूट गई और जरगल की सांसें चलने लगी। इसी तरह रायन दूसरे दरवाजे से गुजरा। वो एक रोशनियों वाले शहर में पहुंचा। सब लोग रोशनी के पतलों जैसे थे, मगर कोई बोल नहीं रहा था। बीच में महरोज सोई हुई थी। रायन ने कहा, ये इल्म का नहीं, दिल का इम्तिहान है। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से दुआ की। एक रोशनी चमकी और महरो जाग उठी। तीसरे शहजादे जहीर के सामने नायाब थी एक नरम फूलों वाले बिस्तर पर। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में खामोशी थी। एक आवाज आई। जहीर ने अपने हाथ में से जिंदगी की अंगूठी उतारी जो उसके खानदान की अमानत थी, और नायाब के तकिए के नीचे रख दी। अचानक हवा चमकी और नायाब ने आंखें खोल दी। जब तीनों शहजादियां जाग गईं, महल में रोशनी फैल गई। दरख्तों ने फूल बरसाए। इसी लम्हे पहाड़ों से सयारा का साया जाहिर हुआ। वो चीख कर बोली, ये कैसे मुमकिन है? मेरे ख्वाब को किसने तोड़ा? जरगल आगे बढ़ी, तुम्हारे अंधेरे को रोशनी ने नहीं, मोहब्बत और कुर्बानी ने शिकस्त दी है। सयारा के आंसू बहने लगे। सयारा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और बोली, मैं रोशनी की परी थी, शायद अब फिर बन सकूं। वो आसमान में गायब हो गई और नूरिस्तान फिर जगमगा उठा। शाह फरीदून और मलका ज़ोहरा, जो ख्वाबों की कैद में थे, भी जाग गए। सब लोग एक दूसरे से लिपट कर रोए और हंसे। तीनों शहजादे महल के सामने खड़े थे और तीनों शहजादियां उनके सामने मुस्कुराती थीं। कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नूरिस्तान फिर से जिंदा हो गया। आखिर में महल की झील के किनारे तीनों शहजादियां बैठती हैं। हवा में खुशबू है और उनके सामने तुलू होता है सूरज। नई जिंदगी, नई उम्मीद।